हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गूगल बाबा स्टोरीज में। आज हम आपको एक चतुर व्यापारी की कहानी सुनाते हैं। ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले रामू की है। रामू एक व्यापारी था, लेकिन उसकी खासियत थी उसकी चतुराई। लोग उसे प्यार से चतुर व्यापारी के नाम से जानते थे। उसका काम बहुत साधारण था। वह गांव-गांव जाकर सामान बेचा करता था, लेकिन उसका अंदाज और उसकी गहरी समझदारी उसे सबसे अलग और खास बनाती थी। लोग उसकी बातों और उसके तरीके की तारीफ किया करते थे, मानो वह सामान नहीं बल्कि कहानियां बेच रहा हो। एक बार की बात है, रामू को पता चला कि पास के गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला है। वहां दूर दूर से लोग आने वाले थे और बड़े बड़े व्यापारी भी। उसने खुशी और उत्साह से सोचा, यह मेला तो मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है। अगर मैं कुछ अनोखा बेचूं तो खूब कमाई हो सकती है। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह पहले से ही सफलता का स्वाद छक रहा हो। अब सवाल था, बेचूं क्या? यह सवाल रामू के दिमाग में लगातार घूमता रहा। सोच विचार करने के बाद एक चालाक मुस्कान के साथ उसने एक योजना बनाई। उसने अपने घर के पुराने कपड़ों, जूते और कुछ पुराने खिलौनों को इकट्ठा किया, उन्हें प्यार से साफ किया और एक ठेला बनाकर मेले में पहुंच गया। उसके मन में एक अनोखा विश्वास था कि उसकी योजना जरूर काम करेगी। जब वह मेले में पहुंचा तो वहां बड़े बड़े व्यापारी अपने शानदार और चमकते हुए सामान के साथ खड़े थे। हर कोई नए कपड़े, चमचमाते बर्तन और महंगे खिलौने बेच रहा था। रामू का साधारण ठेला देखकर लोगों ने हंसते हुए मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एक व्यापारी बोला, अरे रामू, ये कबाड़ कौन खरीदेगा? मेले में लोग नए सामान खरीदने आते हैं, न कि तुम्हारा पुराना रद्दी। उसकी हंसी में उपहास साफ झलक रहा था, लेकिन रामू को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने मुस्कुराते हुए हंसते हुए जवाब दिया, भाई, मैं तो बस किस्मत आजमाने आया हूं। देखते हैं किस्मत किसकी चमकती है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और उसके लहजे में दृढ़ता थी। अब हुआ यूं कि रामू ने अपने ठेले के सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, पुराने में नई कहानी, सामान पुराना लेकिन किस्मत नई। हर सामान के साथ एक नई कहानी मिलेगी। इस अनोखे बोर्ड को देखकर लोग आश्चर्य और जिज्ञासा से उसकी ओर खींचने लगे। एक व्यक्ति ने आकर संदेह भरे स्वर में पूछा, ये कैसे? रामू ने धीरे से मुस्कुराते हुए आंखों में चमक भरकर जवाब दिया, आप जो भी सामान खरीदेंगे उसके साथ उसकी एक खास कहानी सुनने को मिलेगी। इस पुरानी घड़ी को देखिए, ये उस व्यक्ति की है जो इसे अपने प्यार को देने वाला था, लेकिन कहानी अधूरी रह गई। उसकी बातों में मानो एक जादू था जो सीधे दिल तक पहुंच रहा। व्यक्ति ने घड़ी खरीद ली और कहानी सुनकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने और लोगों को भी रामू के ठेले की तरफ ले आया। धीरे धीरे वहां भीड़ जमा हो गई। हर कोई एक न एक चीज खरीदकर उससे उसकी कहानी सुनना चाहता था। कोई पुरानी किताब ले रहा था तो कोई जूता, और हर सामान के साथ रामू एक नई और दिलचस्प कहानी सुना रहा था। लोगों की आंखों में चमक और उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। इस तरह वह दिन भर अपना सामान बेचता रहा और अंत में सारे पुराने कपड़े, जूते और खिलौने बिक गए। मेला खत्म होने पर रामू जब वापस गांव लौटा तो उसकी झोली पैसों से भरी हुई थी, लेकिन उससे ज्यादा उसका दिल संतोष और खुशी से भरा हुआ था। गांव लौटकर जब वह उसी व्यापारी से मिला जिसने उसका मजाक उड़ाया था, तो उसने हंसते हुए कहा, भाई, व्यापार में सिर्फ सामान बेचना नहीं, दिमाग भी बेचना पड़ता है। उसके लहजे में जीत की मिठास और चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि व्यापार में सिर्फ चीजें ही नहीं बिकती, बल्कि सोच और चतुराई भी मायने रखती हैं। यही कारण था कि रामू चतुर व्यापारी कहलाता था।